हेलो दोस्तों, नमस्कार। औसत से रिलेटेड हम ऐसे प्रश्नों की वीडियो बना रहे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इस पर एक वीडियो हम पार्ट 1 भी बना चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखना। तो आइए इस सवाल को करते हैं। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 60 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया है, 3 क्रमागत का योग है 60, तो इसका औसत क्या होगा? इसका औसत निकाल लेते हैं। तो 60/3 ये हो जाएगा 20। अब ये पूछ रहा है 3, अब औसत आ गया तो ये तो हमारी बीच वाली संख्या, उत्तर तो हमारा यही आ गया। अगर ये पहली और लास्ट वाली पूछता तो कैसे करेंगे? तो ये हो गया हमारा 20, बीच वाली संख्या औसत आ गई, तो एक आगे होगी, एक होगी इसके पीछे। तो यह क्रमागत प्राकृत, तो इसके पहली होगी 19, इसके बाद वाली होगी 21। तो ये हो गया हमारी पहली संख्या, ये हो गया हमारी अंतिम संख्या। नेक्स्ट है 3 क्रमागत विषम संख्या का योग 27 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? ये भी सेम जैसा हमने पहले किया वैसा ही है। उसमें था प्राकृत संख्याओं का योग और यह है हमारा विषम संख्या का योग। बस ये ध्यान रखना है कि ये विषम संख्या है, तो इसमें योग दिया है 27। 3 संख्याओं का योग है 27 और इसका औसत क्या हो जाएगा हमारा 27/3 = 9। अब ये हो गया औसत। औसत मतलब बीच वाली संख्या आ गई हमारे पास। टोटल संख्या हमारे पास 3, एक आगे एक पीछे। और ये देख रहे हैं विषम संख्या, इससे पहले विषम संख्या हो गया कौन सी हो गई हमारी 7 और आगे वाली हो गई हमारी 11। तो ये पूछा है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या हो गई हमारी 7। नेक्स्ट है 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 50 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ये ध्यान रखना है कि ये क्रमागत है और सम संख्या है। औसत है 50, तो इसका योग क्या होगा? इनका निकालते हैं योग। तो योग है हमारा औसत गुणा संख्या है 5, योग हो गया हमारा 250। अब क्या पूछ रहा है, ये औसत 50 है। अच्छा, इसे तो और तरीके औसत, इसने औसत हम पहले दिया ना 50, तो औसत ये करने की जरूरत नहीं थी हमें। तो ये निकालेंगे औसत, ये 50 बीच वाली संख्या दे दी इसने हमें। तो सम संख्या है कितनी? 5, दो आगे 2 पीछे। तो इसके 2 पहले होगी, सम संख्या होगी हमारी 48 और 46। नेक्स्ट वाली होंगी 52 एंड 54। पूछ क्या रहा है सबसे छोटी संख्या? सबसे छोटी संख्या हमारी होगी 46। अगर ये सबसे बड़ी पूछता तो सबसे बड़ी होगी हमारी 54। नेक्स्ट है 5 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनका योगफल 20 है? इसने हमें संख्या होगी हमारे पास 5, योगफल हो गया 20, तो इससे हमारा निकल जाएगा औसत। औसत हमारा पास निकलेगा, हमारा योगफल 20 है और संख्या हमारे पास 5, तो औसत निकल गया हमारे पास 4। अब औसत हमारे पास 4 आ गया, तो ये संख्या औसत मतलब हमारे पास हो गई बीच की संख्या। क्रमागत है 5, टोटल संख्या है 5, 2 आगे 2 पीछे। तो इससे पीछे होंगी 3 और 2, आगे होंगी 5 और 6। अब ये कह रहा है 5 क्रमागत संख्या गुणनफल। अब इनका गुणनफल पूछ रहा है, तो 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6। तो 2 या 6, 6 24। ये पूछ रहा है 5 क्रमागत संख्या गुणनफल क्या होगा? अरे इसका करो, ये हो जाएगा 30, इसका करो ये हो जाएगा 12, और इसका करो ये हो जाएगा 2, 12 दूनी 24, 24 गुणा 30 करो, 24 गुणा 30, 0 0 4 या 12, 1 6 1 7, 720। ये हो जाएगा हमारा 720।
आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 21 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे करते हैं। अगर एक संख्या हमारे पास x है तो दूसरी संख्या होगी हमारे पास x+1, क्योंकि दोनों क्रमागत हैं। अब इनके वर्गों का अंतर x+1 का वर्ग माइनस x का वर्ग कितना है 21। अब इसको वो करेंगे x² + 1 + 2x, ये माइनस x² हो जाएगा 21, x² से x² गया, 2x बराबर ये इधर जाएगा 21 - 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20 2x। देन x बराबर हो जाएगा हमारा 10। अब संख्या है, सबसे बड़ी संख्या थी हमारी x+1, तो इसमें 10 की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, 10 x बराबर 10 आ गया, और 10 + 1 बराबर हो जाएगा हमारा 11। नेक्स्ट है, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। दोस्तों ये सवाल जैसे हमने पिछली वीडियो में किया, सेम टू सेम वही है, बस इसमें क्या है, इसमें उसमें दिया था दो क्रमागत सम संख्या, इसमें है सम संख्याएं क्रमागत। तो अगर हमारे पास एक x है तो दूसरी होगी हमारे पास x+2, तो इनके वर्गों का अंतर है 20, तो x+2 का वर्ग माइनस x का वर्ग बराबर है 20, अंतर 20 दिया है। तो इसको हम हल करेंगे तो x² + 4 + 2x 4x माइनस x², ये हो जाएगा 20, x² से x² गया, ये बचा हमारे पास 4x, ये इधर जाएगा माइनस में चला जाएगा, 20 - 4 हो जाएगा 16 4x। देन x बराबर आ जाएगा हमारे पास 16/4 बराबर 4। अब पूछ रहा है दो क्रमागत सम संख्या के वर्गों, तो संख्याएं थी हमारे पास x और x+2, बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या होगी हमारे पास 4 + 2 6, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है 5 9 6 7 x का औसत 20 है तो x का मान क्या होगा। दोस्तों ये सवाल भी बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस टाइप के सवाल। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें संख्या दी है हमारे पास 1 2 3 4 5, टोटल संख्या 5, औसत दिया है 20, तो औसत बराबर है पदों का योग बटा पदों की संख्या। पदों का योग हो गया हमारे पास 5 + 9 + 6 + 7 + x, पद हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5। औसत भी दिया है हमारे पास 20, तो इसकी गुणा हो जाएगी इधर और ये, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 27 + x बराबर हो जाएगा हमारे पास 20 × 5 = 100 100। देन x = आ जाएगा 100 - 27 73, x का मान आ गया हमारे पास, ये हमारा आंसर है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।